दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। सदर और वज़ीर आज़म ने इस अज़्म का इजहार किया है कि मालूमात तक रसाई हर शहरी का बुनियादी और जमहूरी हक़ है। चीन ने एक बार फिर सैलाब ज़दगान को इंसानी बुनियादों पर बरवक्त इमदाद फराहम करके पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत और दोस्ती का इजहार किया है। भारत की रियासत तमिलनाडु में एक इंतखाबी रैली के दौरान भगदड़ से बच्चों समेत 39 अफराद हलाक हो गए हैं। गज़ा में इस्राएली फ़ौज ने कम अज़ कम 91 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है। उर्दू के शायर, मुसन्निफ़ और ब्रॉडकास्टर हामिद नसीम की 27वीं बरसी आज मनाई जा रही है। T20 एशिया कप का फाइनल आज दुबई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मालूमात तक रसाई हर शहरी का बुनियादी और जमहूरी हक़ है। मालूमात तक यकसा रसाई के बैनुल अक़वामी दिन जो आज मनाया जा रहा है के मौके पर अपने अलग अलग पैगामात में उन्होंने कहा कि मालूमात तक रसाई एक जमहूरी हक़ है और शफ़ाफ़ियत, एहतसाब और लोगों को बाइख्तियार बनाने का एक ताकतवर ज़रिया है। सदर ने कहा कि गलत मालूमात और जाली खबरों के ज़रिए सच को मस्क किया जाना आज के दौर का बड़ा चैलेंज है। सदर मुमलिकत ने आवाम से अपील की कि सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दिक़ा मालूमात फैलाने से गुरेज करें। उन्होंने कहा कि ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग और दुरुस्त मालूमात की फ़राहमी जमहूरी इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सरकारी इदारों, सिविल सोसाइटी, मीडिया और टेक्नोलॉजी के इदारों समेत तमाम शराकतदारों से अपील की है कि वो ज़्यादा खुले, शफ़ाफ और मालूमात पर मबनी मुआशरे की तामीर के लिए मुत्तहिद होकर काम करें। शहबाज शरीफ ने मालूमात तक रसाई, हुसूल और फ़राहमी के हवाले से हर शहरी के बुनियादी हक़ से मुतालिक हुकूमत के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मालूमात की आज़ादाना फ़राहमी से नज़्म व नसक मुस्तहकम होता है, समाजी शमूलियत को फ़रोग़ मिलता है और रियासत और उसके अवाम के दरमियान एतमाद कायम होता है। शहबाज शरीफ ने इस इरादे के साथ आगे बढ़ने का अज़्म ज़ाहिर किया कि मुआशरे के तमाम तबक़ात, ख़ुसूसन ख़वातीन, नौजवान और कमज़ोर तबक़ात मालूमात की यकसां रसाई से मुस्तफ़ीद हों। चीन ने सैलाब से मुतासर अफराद की बरवक्त इंसानी इमदाद के ज़रिए एक बार फिर पाकिस्तान के साथ गैर मुतज़लज़ल ताउन और दोस्ती का इआदा किया है। सैलाब ज़दगान के लिए 300 खैमों और 9000 कंबलों पर मुश्तमिल 2 चीनी इमदादी परवाज़ें आज नूर खान एयरबेस रावलपिंडी पर उतरीं। यह खैरसगाली मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ चीन की मजबूत यकजहती की अक्कास है। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम ने बतौर मेहमान खुसूसी इमदादी सामान वसूल किया। इस मौके पर चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक, पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर जियांग ज़िडोंग, NDMA और वज़ारत ख़ारजा अमूर के नुमाइंदे भी मौजूद थे। इस मौके पर इंजीनियर अमीर मकाम ने फौरी इमदाद की फ़राहमी पर चीन की हुकूमत और अवाम का बेहद शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इस इमदाद से हज़ारों सैलाब ज़दा ख़ानदानों को ज़रूरी सहूलत मैसर होगी। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान सैलाब ज़दा इलाकों में बरवक्त इमदाद और बहाली की कोशिशों को यकीनी बनाने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार ला रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी, माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी और जंगलात की तरक्की में जर्मनी की मदद की तारीफ़ की है। उन्होंने ये बात आज लाहौर में पाकिस्तान में जर्मन सफ़ीर एना लेबल के साथ एक मुलाकात में कही। उन्होंने हालिया सैलाब के बाद बरवक्त यकजहती के पैगाम और मदद पर जर्मनी की तारीफ़ की। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि जर्मनी माहौलियाती तब्दीली, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने, समाजी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और इंसानी तरक्की में मदद देने में पाकिस्तान का मजबूत दोस्त रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सैलाब से मुतासर इलाकों में हिफाजती बंदों की मुरम्मत और तामीर नौ का काम मुकम्मल करने पर वज़ीर आबपाशी और सेक्रेटरी की तारीफ़ की। तफसीलात के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ के करीब नूराजा भट्टाबंद की तामीर नौ और इसे मजबूत करने का काम मुकम्मल कर लिया गया है और इसमें पड़ने वाले शिगाफ पुर कर दिए गए हैं।
1960 फीट तवील हिफाजती बंद मुकम्मल तौर पर दोबारा तामीर किया गया है। इसमें 1250 फीट का शिगाफ भी शामिल है जिसे पुर कर दिया गया है। इसी तरह नौराजा भट्टा बंद को सैलाब से बचाव के 3450 फीट तवील रुकावट में तब्दील कर दिया गया है। हाफिजवाला में मोटरवे की जानिब नहर के 23,000 फीट तवील रास्ते की मुरम्मत कर दी गई है और उसे बेहतर बना दिया गया है, जबकि सड़क पर 410 फीट के 2 शगाफ पुर कर दिए गए हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी और तुर्की के नए कौंसल जनरल एरगुल कैडिक ने आज कराची में मुलाकात की है, जिसमें पाक तुर्की दो तरफा ताल्लुकात, सफारतकारी, सरमायाकारी, बढ़ती तिजारत और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर कामरान खान टसूरी ने कहा कि पाक तुर्की ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं, जो हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। तुर्की के कौंसल जनरल ने कहा कि उनका मुल्क पाकिस्तान को खित्ते में इक़्तिसादी और दिफाई मैदान में मज़ीद मुस्तहकम देखना चाहता है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। एडिशनल सेक्रेटरी इत्तलात अशफाक अहमद खलील ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए रेडियो पाकिस्तान के अज़मत रफ्ता की बहाली पर जोर दिया है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने आज पेशावर में ब्रॉडकास्टिंग हाउस के दौरे के मौके पर किया। एडिशनल सेक्रेटरी ने ब्रॉडकास्टिंग हाउस की तज़ीमशुदा इमारत के तमाम हिस्सों का मुआयना किया। उन्होंने तज़ीमशुदा ऑडिटोरियम, अपग्रेडेड FM 101 और नए पॉडकास्ट स्टूडियो का दौरा किया। रेडियो पाकिस्तान पेशावर के स्टेशन डायरेक्टर तोफैल अहमद ने उन्हें मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी और सरगर्मियों के बारे में आगाह किया। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के इलाके लद्दाख के अजला लेह और कारगिल में आज मुसलसल 5वें दिन भी कर्फ्यू और पाबंदियां जारी हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नई दिल्ली के ज़ेर असर इंतज़ामिया ने गुज़िश्ता हफ्ते भारतीय फ़ौजियों के मुजाहिरीन पर फायरिंग से 4 अफराद की हलाकत और तकरीबन 100 अफराद के ज़ख्मी होने के बाद कर्फ्यू लगा दिया था। लेह और उसके मुल्हिका ज़िला कारगिल में भारतीय फ़ौज और पुलिस को बड़ी तादाद में तैनात किया गया है, जहां 5 या उससे ज़्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी है। भारत की जनूबी रियासत तमिलनाडु में एक सियासी रैली के दौरान भगदड़ मचने से बच्चों समेत कम से कम 39 अफराद हलाक हो गए हैं। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब ज़िला करूर में हज़ारों अफराद एक मुहिम के दौरान जमा हुए। गज़ा पर इस्राएली फोर्सेस के हमलों में कम से कम 91 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। अक्टूबर 2023 से गज़ा पर जारी इस्राएली जारहियत के नतीजे में अब तक शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 65,500 से तजावज़ कर चुकी है। वियतनाम ने तूफ़ान बालोई के मुल्क की तरफ बढ़ने के पेश नज़र हवाई अड्डे बंद कर दिए और हज़ारों लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। वस्ती सूबे हेतन के हुकाम ने 15,000 लोगों को मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। उर्दू के मारूफ शायर, अदीब और ब्रॉडकास्टर हामिद नसीम की 27वीं बरसी आज मनाई जा रही है। वो 16 अक्टूबर 1920 को हिमाचल प्रदेश के ज़िला डलहौज़ी में पैदा हुए। तक़सीम हिंद के बाद वो पाकिस्तान मुंतकिल हो गए और रेडियो पाकिस्तान में मुलाज़मत इख्तियार की और तरक्की करते हुए रेडियो पाकिस्तान के डिप्टी डायरेक्टर जनरल के ओहदे तक पहुँचे। हामिद नसीम के शेरी मजमूए में 5 जदीद शायर, जस्ते जनून और गर्दे मलाल शामिल हैं। वो 1998 में आज के रोज़ कराची में इंतकाल कर गए और उनकी तदफीन कराची में हुई। और अब क्रिकेट T20 एशिया कप का फाइनल आज दुबई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और अब मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम ज़्यादातर गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किया गया बाज़ अहम शहरों का दर्जा हरारत: इस्लामाबाद, पेशावर 34 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर और कराची 35, कोयटा 27, गिलगित 32, मरीज 26, मुजफ्फराबाद 33 और श्रीनगर 27, जम्मू 34 और लेह में 14 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने इस अज़्म का इज़हार किया है कि मालूमात तक रसाई हर शहरी का बुनियादी और जमहूरी हक़ है। चीन ने एक बार फिर सैलाब ज़दगान को इंसानी बुनियादों पर बरवक्त इमदाद फराहम करके पाकिस्तान की गैर मुतसलसल हिमायत और दोस्ती का इज़हार किया है। T20 एशिया कप का फाइनल आज दुबई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तरसीम के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।